बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईसीजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और ईसीजी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताएंगे, जैसे कि ईसीजी में पी, क्यू, आर, एस और टी ये वेव्स होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक साथ आती हैं, कुछ अलग अलग आती है, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इससे जो पहले आपने एक चीज समझनी है, दैट इज एस एंड ए बी नोड, जो आपके हार्ट के अंदर होते हैं। हार्ट का डायग्राम मैंने बना दिया है। आपको पता है कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, एक किस्म का कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं हार्ट को। ठीक है। उसका सबसे पहले नाम है एस ए नोड। एस ए नोड मीन्स सायानो एट्रियल नोड। ठीक है। दूसरा है एवी नोड। एवी नोड का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके अलावा है बंडल ऑफ हिस। ठीक है। बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, तो बंडल ऑफ हिस कह रहे हैं। और नंबर 4 इज परकंजी फाइबर्स। तो पहले आपने ये चीजें समझनी है, उसके बाद आपको जब ये चीजें समझ आ जाएंगी फिर आप ईसीजी पे आसानी से जो है वो अपना फोकस कर सकते हैं, आपको चीजें अच्छी से समझ आएगी। सबसे पहले एसए नोड है। तो एसए नोड जो है ये जो सुपीरियर वेना केवा आ रहा होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इसके बिल्कुल स्टार्ट में या इसके बिल्कुल पीछे यहाँ इस एरिया में ये जो मैंने डॉट सा बनाया है ये होता है एसए नोड, सायानो एट्रियल नोड। इसमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है, नेचुरल कैपेसिटी होती है कि इससे खुद ब खुद करंट प्रोड्यूस होता है। अगर सवाल पूछा जाए कि ऐसे नोड में करंट कहाँ से आता है, तो वो खुद ब खुद इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे नोड ये हो गया, यहाँ पे ये जो दो एट्रियम जहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, ये एवी नोड है। इसके अलावा ये जो इसके बीच में जो है ये वाला, ये जो दीवार आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस। और यही दीवार आके आगे मतलब ये जो इसके बंडल है इस तरह आके ये वेंट्रिकल्स के दीवारों में छा जाते हैं। इसको मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अभी आप इतना समझ ले, ये हो गया आपका एसए नोड, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ये हो गया आपका ये हो गया बंडल ऑफ हिस, ये वाले, ठीक है, जो बीच में। और ये वाले हो गए आपके परकंजी फाइबर जो मैंने आपको लिखे हुए। इसमें क्या होता है कि यहाँ से ऐसे नोड से करंट प्रोड्यूस होता है और ये करंट इन दीवारों में यहाँ पे और यहाँ पे आके जाता है, ठीक है, इन दीवारों में। और ये जो है इस करंट की वजह से ये जो एट्रियम है, आपको पता है ये एट्रियम के चैम्बर है दोनों, इस करंट की वजह से ये दोनों चैम्बर कंट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये जो ऐसे नोड है ये क्या करते हैं, एट्रिया या एट्रियम के जो चैम्बर्स है ये क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। ये आप याद रखिए, ऐसे नोड की वजह से एट्रियम के चैम्बर कंट्रैक्ट होते हैं। जब इसमें कोई करंट आता है वो करंट इन दोनों की दीवारों में फ्लो करता है, जाता है, और इसकी वजह से ये दोनों चैम्बर्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसको टाइम लगेगा 0.3 सेकेंड्स। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने टाइम नोट करना है। इसके बाद यहाँ से करंट आया और इन दोनों को कंट्रैक्ट किया, फिर तकरीबन इन यहाँ से जब नीचे आता है तो नीचे आने से पहले तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए ये जो हार्ट के मसल्स है ये थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, ताकि ये अच्छे से कंट्रैक्ट हो और इसमें जो है सारा ब्लड इसके अंदर आए, यहाँ पे कुछ बाकी ना रहे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है नीचे आता है 0.1 सेकंड का, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। ये आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, रिलैक्सेशन आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले जो है 0.3 सेकंड उसको लगे कंट्रैक्ट होने में, उसके बाद ये कंट्रैक्ट हुए अच्छे से और हार्ट के मसल्स थोड़े से टाइम के लिए 0.1 सेकंड के लिए रिलैक्स हो गए। अब ये टोटल टाइम कितना हो गया, 0.4 सेकंड हो गया। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट। इसके बाद ये जो नीचे वाले चैम्बर है वेंट्रिकल के चैम्बर में थोड़ा सा टाइम
जो है वो ज़्यादा लगता है, या आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने जो है एक ने लंग्स को ब्लड देना होता है, दूसरे ने जो है पूरे वेंट्रिकल्स को ब्लड, पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इस पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, और इसकी जो दीवारी है वो भी अच्छी खासी मोटी होती है। तो वेंट्रिकल जो है इसको टाइम लगता है तकरीबन 0.4 सेकंड्स, लेकिन इसमें वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना दोनों शामिल है, ठीक है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों, प्लस रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, ऑफ वेंट्रिकल्स। अच्छा जी, ये देखें, अब मैं आपको ये पूरा बताता हूँ। ऐसे नोड में करंट प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से जो है एट्रियम वाले जो चेंबर्स है वो कंट्रैक्ट हुए, और इस कंट्रैक्शन में उसको टाइम लगा 0.3 सेकंड्स। उसके बाद जब ये कंट्रैक्ट हुए तो ये करंट नीचे की तरफ आएगा, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस में आएगा, और फिर जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, और इस करंट के जाने की वजह से ये जो वेंट्रिकल्स है ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस कंट्रैक्शन में भी तकरीबन इसको वही 0.3 या 0.4 सेकंड लगते हैं, लेकिन 0.4 सेकंड में इसका रिलैक्स होना भी शामिल है, कि इसमें कंट्रैक्शन भी होगी, रिलैक्सेशन भी होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये पूरा इसका साइकिल है। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये ईसीजी पे आए, ठीक है, आपने जो है एसए नोड और एवी नोड समझ लिया, ईसीजी में फिर आपको आसानी होगी। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वेव है, पहले जो है ना ये थोड़ा सा मतलब वो है कि स्मूथ है, या फिर इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है हार्ट, ठीक है। कंट्रैक्शन से पहले जब एक दफ़ा हार्ट धड़कता है, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता दिया है ये 1 हार्ट बीट है। ईसीजी में जब आप करते हो तो आपको 1 हार्ट बीट इस तरह की जो है वो नज़र आती है, ठीक है। इसमें जो है आपको ये मेन चीज़ें नज़र आती हैं, एक है पी, इसको हम पी वेव, ये अलग होता है। क्यू आर एस, इसको हम कहते हैं क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक ही चीज़ में हम शो करते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। और आखिर में बचा टी, टी वेव जो है वो अलग होता है। अब देखें, ये जो पी वेव है ये आपको एट्रियम का कंट्रैक्शन शो कराता है। जब एट्रियम दोनों एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं तो मतलब यहाँ पे पी वेव जनरेट होगा, ठीक है। और पी वेव के लिए ये वाली जगह, ये जो वेव है ये पी है, पी वेव हम इसको कहते हैं। और जब किसी के ईसीजी में ये इस तरह आ रहा है, इसका तकरीबन कुछ साइज होता है यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर ये इतना है और इस तरह आ रहा है तो इसका मतलब कि एट्रियम वाले जो चैम्बर्स है वो सही कंट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं जा रहा, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये आगे आपके पास पी वेव जो कि एट्रियम के कंट्रैक्शन को शो कराता है। फिर मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड नीचे आता है तो हार्ट 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो जगह है बिल्कुल सीधी लाइन जो है वही 0.1 सेकंड आपको यहाँ पे शो होगा, कि मतलब यहाँ पे क्या होता है, हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसका कोई खास नाम नहीं है, यहाँ पे पी वेव के साथ बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। अब जो मैं आपको क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स बता रहा हूँ वो ये चीज़ है, ये, ठीक है। इसमें जो है ये जगह जो है ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, और ये वाला जो आखिरी ग्राफ है दैट इज टी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस और टी ये पूरी चीज़ें हमारे पास आ गई। पी का आपको पता चल गया एट्रियम का कंट्रैक्शन है, और आपको क्या शो करता है, वही एट्रियम का कंट्रैक्शन शो करता है। क्यू आर और एस ये आपको इसके जो मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो ये आपको क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन शो कराता है, ठीक है। कंट्रैक्शन याद रखने वाला पॉइंट है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जब नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल बंदे की ईसीजी है और ये इस तरह है, तो वो आपको वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन शो कराएगा। इसके बाद आखिरी वाला जो टी है, टी जब ये कंट्रैक्ट हुआ तो उसके बाद हार्ट ने क्या होना है, रिलैक्स होना है। तो टी वेव जो है ये आपको पूरे हार्ट का डायलेशन या फिर जिसको हम डायस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन शो कराता है, ठीक है, डायस्टोल। और इस पूरे 1 हार्ट बीट में वही कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स, कि इसमें जो है पी वेव आया, पी वेव में जो है 0.3 सेकंड लगे, ये आया 0.1 सेकंड, और यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लगेंगे 0.4 सेकंड। आप इन सबको मिला के देखें, 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.4, इससे बनेगा 0.8 सेकंड। मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है 1 हार्ट बीट में। ये पूरा आपका 1 हार्ट बीट बन जाता है। इसमें फिर कभी कभी कुछ नॉर्मेलिटीज आती हैं जो कि पीपीटी में जो चीज़ें डिस्कस की हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको मिटाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ईसीजी का जो वेव है ये इस तरह हो जाए, ठीक है, और ये इस तरह आके इस तरह हो रहा है, लेकिन ये जो टी वेव है फॉर एग्जांपल ये इस तरह आ गया, ठीक है, या जो दूसरी कंडीशन है ये इस तरह है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, लेकिन जो टी वेव है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। समझ आ रही है बात? नॉर्मल से या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है इसको हम कहते हैं एलिवेशन। ऊपर जाने को है हम क्या कहते हैं? एलिवेशन। अगर ये टी वेव ऊपर जा रहा है, टी वेव एलिवेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपको एक कंडीशन शो करता है दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया। ऑक्सीजन की कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है तो पी वेव उसमें क्या जाएगा? एलिवेट जाएगा, ऊपर होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, टी वेव नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये आपको क्या शो करता है? इंजरी, कि हार्ट के मसल के अंदर कोई इंजरी हुई भी है। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं और पूछी जा सकती हैं पेपर में। पीपीटी में स्पेशली इन दोनों के ऊपर फोकस किया गया, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर टी वेव नीचे की तरफ आ रहा है तो वो आपको ये बताता है कि हार्ट के मसल के अंदर कोई इंजरी है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है, किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, किसी को जो है स्ट्रोक होने वाला है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसको हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं या फिर इस्कीमिया कहते हैं। ये दोनों कंडीशन आपने नोट करने, जो कि एक मरीज का जब आप ईसीजी करते हो तो इस तरीके के। अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको टी वेव का बताया कि टी वेव का ऊपर नीचे आपको क्या शो करता है। कभी कभी नॉर्मल ईसीजी में भी बहुत सारे मसले आते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे आते हैं, चले, अगर इस तरह है कि ये जो नॉर्मल हार्ट बीट है, ठीक है, इसका ये जो पी वेव है नॉर्मली इसका मैंने आपको साइज बताया 2 मिलीमीटर है। अगर ये आ रहा है बहुत कम, इतना आ रहा है, ठीक है, और ये जो है ये भी बहुत कम आ रहा है और ये भी बहुत कम आ रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल साइज से इसकी जो शेप है या इसका जो साइज है वो बहुत कम आ रहा है, ठीक है, और बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टेकी कार्डिया। टेकी कार्डिया मतलब ये कि हार्ट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी धड़क रहा है, वो पूरा होने तक उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, जब तक वो पूरा हो रहा है तो दूसरा हार्ट बीट स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए ये जल्दी जल्दी हो रहा है, इसको हम कहते हैं टेकी कार्डिया, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है कि ये जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है इतना बड़ा होके, ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, कुछ बड़े बड़े ग्राफ बन रहे हैं, फिर हम इसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, जो लो हार्ट बीट है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया कैसे लिखते हैं ये। तो ये इस तरीके के टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया आपको नोट करनी होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो है मतलब जब ऊपर के चैम्बर्स में मसला होता है या रिलैक्स नहीं हो पाते और अचानक ही, तो फिर इसमें ये वाली जो लाइन है ये नहीं होती कि इस तरह डायरेक्ट जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो फिर आपको थोड़ी बहुत मतलब अंदाज़ा हो जाता है आपको थोड़ा बहुत कि इसमें अगर ये वाली चीज़ नहीं है तो मतलब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? रिलैक्सेशन के लिए। अब अगर ये नहीं है बीच में तो मतलब वो रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, या अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो मतलब वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन शो करता है। नॉर्मली ये इतना है, लेकिन अगर ये इतना बड़ा होके आ रहा है तो मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है वेंट्रिकल्स को। या अगर ये जो है बहुत ज़्यादा छोटा है तो हार्ट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट है, या बहुत ज़्यादा लो है तो हार्ट को डायस्टोल होने में, रिलैक्स होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। मेन इंपॉर्टेंट जो पेपर के हवाले से दैट इज़ ये दोनों है कि इंजरी और इस्कीमिया। अगर ये जो है टी वेव जो है, टी वेव स्पेशली ये डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो आपको इंजरी शो करता है। ऊपर की तरफ आ रहा है, एलिवेट कर रहा है, तो फिर वो आपको इस्कीमिया शो करता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले आपने एसए नोड और एवी नोड समझने होंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, हार्ट बीट समझ आ गई और कार्डियक साइकिल वगैरह समझ आ गया, तो फिर आपको जो है ये चीज़ें आसानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो है 1 हार्ट बीट में आपको 0.8 सेकंड लगते हैं 1 हार्ट बीट में।
मतलब जब आपका हार्ट एक दफ़ा धड़कता है उसको 0.8 सेकंड लगते हैं। अगर 1 मिनट में आप 0.8 के हिसाब से मतलब काउंट करें तो 72 बीट्स बनते हैं। 1 मिनट में 72 दफ़ा आपका दिल धड़केगा। लेकिन ये जो है 60 to 100 नॉर्मल काउंट करते हैं। बाज़ लोगों का 1 सेकंड में होता है, बाज़ लोगों का 0.8 से भी जल्दी होता है। वो टोटल आपके 72 बीट्स नहीं बनते। फिर 60 to 100 हम नॉर्मल लेते हैं। 60 to 100 बीट्स के इतना हो सकता है, इसके बीच में अगर है तो नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी की 1 मिनट की ईसीजी निकालते हो तो उसमें कम से कम 60 to 100 बीट्स होने चाहिए। अगर उससे कम है, 60 से कम बीट्स आ रहे हो उसमें, तो वो भी आपको ये शो करता है कि मतलब बंदे को जो है ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट का मसला है। अगर 100 से ऊपर आ रहे हैं हार्ट बीट्स तो वो टेकीकार्डिया आपको शो करता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा और क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।